हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। इस समय दोस्तों मैं आपके लिए कहानी रिकॉर्ड कर रही हूँ उत्तराखंड से। आप बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं, मोर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। नेचर के बीच में बैठकर ये कहानी रिकॉर्ड की जा रही है। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है आईना मुस्कुराया था। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व सिर्फ उसके नए नक्श या रंग से नहीं होता। अगर व्यक्तित्व सलोना है, मोहक है, तो वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहेगा और उसकी ज़िंदगी निखर उठेगी। हीन भावना कभी भी अपने रंग रूप को लेकर नहीं पालनी चाहिए। यही कथानक है इस कहानी का। शीर्षक है आईना मुस्कुराया था। आज उसने नज़र भर कर अपने आप को आईने में निहारा था। वो हौले से मुस्कुरा दी थी। शायद ऐसी ही मुस्कान अम्मा के झुर्री भरे चेहरे पर आ जाएगी जब वो उन्हें लेने जाएगी। एक अम्मा ही तो हैं जिन्होंने जिंदा रहने का हौसला दिया था, वरना न जाने कितनी बार वो रात को गंगा के किनारे गंगा माँ की गोद में समाने के लिए गई थी। न जाने ईश्वर को उससे क्या दुश्मनी थी जो उसे ऐसी शक्ल सूरत, उस पर इतना सांवला रंग दे दिया था। उसकी दोनों सगी बहनें तक उसका मजाक उड़ाकर कहती थीं कि तेरे लिए तो पाउडर के 2 डब्बे भी कम पड़ेंगे। रविता दीदी बड़ी तो थी, पर उनमें भी बड़प्पन नहीं था। और सविता दीदी तो हर वक्त काली कलूटी बैंगन लूटी, कविता आई भागो भाई, और उसके खेल के मैदान पर पहुंचते ही सब लड़कियां भाग जाती थी। वो वहीं पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर चुपचाप अकेली बैठकर रोती रहती थी। जब थक जाती थी तब अपने आंसू पोंछकर घर आ जाते थे। वो सीधे अम्मा के पास रसोई में जाकर बैठ जाती थी और चूल्हे की लकड़ी को हिलाती डुलाती रहती थी। अम्मा उसके चेहरे को चुपचाप निहारती रहती थी, मानो पूछ रही हो कि आज फिर उन लोगों ने तुम्हें चिढ़ाया। बाबूजी तो हमेशा ही अम्मा को हे दृष्टि से देखते थे। एक तो 3 लड़कियां जनी थीं, उस पर एक लड़की मेरे जैसी। बाबूजी की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। एक परचून की दुकान चलाते थे। रोज की रोटी तो आराम से चल जाती थी, मगर बेटियों की शादी, और उस पर जब एक बेटी मेरी जैसी हो, मैं हमेशा अपराध बोध से दबी रहती थी कि मेरे कारण सभी को तकलीफ है। मैं मंदिर जाकर भगवान से पूछा करती थी कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों, जब सुंदर नहीं बनाना था। रात को रविता दीदी वो सविता दीदी एक साथ सोती थी और मैं अम्मा के पास। अम्मा मुझे समझाती रहती थी कि तुम उदास मत रहा करो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमें। पढ़ाई में मन लगाने के अलावा तुम्हें जो अच्छा लगे उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो। एक दिन सबको तुम पर गर्व होगा। अम्मा की हल्की हल्की प्यार भरी थपकियाँ मुझे सुला देती थी। मैं पढ़ाई में अपनी बहनों से ज़्यादा मेधावी थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। सविता दीदी चिढ़कर रविता दीदी से कहती थी, दीदी काली कलूटी देखकर सर को इस पर दया आ गई होगी, और उन्होंने
नंबर ज़्यादा दे दिया होगा। मैं पास होने की खुशी का एहसास भी नहीं कर पाती थी और रोने लगती थी। घर जाने पर अम्मा रसोई में ले जाकर चुपचाप मेरे मुंह में पेड़ा खिला देती थी। मैं अम्मा से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। बस उनकी बातों से मुझे सांत्वना मिल जाती थी। मैं अपने सीने पर एक बड़ा सा बोझ लिए फिरती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं आम के बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ जाती थी। आम के पेड़ पर बैठी हुई कोयल की आवाज़ ने मुझे प्रेरणा दी थी। मन ने कहा था, ये भी तो काली है, पर कितना सुंदर गाती है। उसने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया था। उसे अच्छा लगने लगा था। मन हल्का हल्का सा लगने लगा था। उसे लगता था कि उसे कोई दोस्त मिल गया है जो उसका दर्द समझता है। अब वो कभी कभी मुस्कुराने भी लगी थी। अम्मा ने उसका ये बदलाव महसूस किया था और उससे पूछा था कि वो देर तक कहाँ रहती है। उसने अम्मा को सब बता दिया था। एक दिन वो बगीचे में बैठी गुनगुना रही थी कि वहाँ से भगवा कपड़ों में एक साधु बाबा गुजरे थे। मैं आंख बंद करके गुनगुना रही थी, तभी बाबा मेरे पास आकर चुपचाप खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली थी तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, पुत्री, तेरे गले में माँ शारदे का वास है। तू आगे संगीत सीखना चाहती है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें संगीत सिखा सकता हूँ। मैं पास वाले मंदिर में रहता हूँ। मेरे पास 2-3 बच्चे पास के गांव से संगीत सीखने आते हैं। अगर तुम चाहो तो घर वालों से पूछकर शाम को 4 बजे आ जाया करना। मैं कुछ भी नहीं कह पाई थी। बाबा जी चले गए थे। मैं घर आई थी तो मैंने पहली बार अपनी समस्या अम्मा के साथ शेयर की थी। अम्मा ने कहा था, हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम चली जाना। हाँ, उनसे पैसे की बात भी पूछ लेना, हम कर पाएंगे या नहीं। मैं अगले दिन गई थी। मेरे पाँव ठिठक रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। मंदिर से सटी हुई एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। हारमोनियम वो तबला भी बज रहा था। मैं दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई थी। बाबा जी हारमोनियम बजा रहे थे। वो एक लड़का तबला बजा रहा था। अचानक बाबा जी की नज़र मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने हारमोनियम बजाना बंद कर दिया था। मुझे बुलाया था। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया था। वो चुपचाप जाकर खड़ी हो गई थी। 2 लड़के वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे। बाबा ने सबसे परिचय करवाया था। लड़कों का नाम अजीत व पुष्कर था। जो तबला बजा रहा था उसका नाम सुरेश था। मैं भी वहीं बिछी हुई दरी पर बैठ गई थी। बाबा ने मुझे कुछ गाने को कहा था। मैंने स्कूल में की जाने वाली प्रार्थना वीणा वादिनी वरदे सुना दिया था। बाबा आंख बंद करके मुझे सुन रहे थे। गीत समाप्त होने पर आंखें खोली थी। वो हाथ उठाकर बोले थे, माँ शारदे की कृपा है। हारमोनियम और तबले के साथ
मुझे अपनी आवाज़ खुद बहुत मोहक लगी थी। 2 घंटे तक क्लास चलती रही थी और हम सीखते रहे थे। बीच बीच में बाबा जी हमें स्वर की बारीकियां भी समझाते थे। चलते समय मैं झिझक कर खड़ी हो गई थी। बाबा ने पूछा था, कुछ कहना चाहती हो? मैंने सिर झुकाते हुए कहा था, पैसा। बाबा ने हंसते हुए कहा था, कुछ नहीं। अगर तुमने संगीत की दुनिया में अपनी जगह बना ली तो मुझे मेरी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी। मैं रास्ते भर गुनगुनाती रही थी। आज पहली बार हारमोनियम व तबले के साथ गाया था। मन उड़ा उड़ा सा जा रहा था। घर पहुंचकर सीधे अम्मा के पास रसोई में पहुंची थी। इस समय अम्मा रसोई में अकेले काम करती रहती थी। बाबूजी दुकान पर होते थे। वो दोनों दीदी पढ़ने बैठ जाती थी। मैं वहीं बैठ गई थी। वो अम्मा को ज़रूरत के हिसाब से बर्तन उठा उठा कर देने लग गई थी। अम्मा ने मुस्कुरा कर पूछा था, कैसा रहा? और हाँ, पैसे के लिए क्या बोला? मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया था। फिर कहा था, मैंने हारमोनियम और तबले के साथ आज पहली बार गाना गाया। बाबा को अच्छा लगा। वहाँ 2-3 लड़के और हैं। उनके नाम अजीत, पुष्कर और सुरेश है। अम्मा, बाबा ने पैसा लेने को मना किया है। कहा है, नाम कमाओगी तो दक्षिणा अपने आप मिल जाएगी। मेरी आंखें मुस्कुरा रही थीं। अम्मा ने मेरा हाथ चूम लिया था। अगले दिन से मेरे मन में पढ़ाई के अलावा एक मीठा सा सपना और पलने लग गया था। अब मैं अकेले में खाली समय में गुनगुना लगी थी और हर बार अपनी लय व स्वर को खुद ही तौलती थी। स्कूल के बाद बस्ता घर में रखकर टिफ़िन निकालकर बाहर रख देती थी। स्कूल ड्रेस बदल कर अम्मा को बताती थी और बाबा के मंदिर की ओर भाग जाती थी। अब मुझे मेरे पैर स्वर और लय पर उठते हुए महसूस होते थे। मेरी जिंदगी से उदासी व हीन भावना गायब हो चुकी थी। ऐसा लगता था वाद्य यंत्रों की धुन पर मेरी जिंदगी थिरकने लगी है। रविता दीदी व सविता दीदी की नज़र भी मेरी इस बदलाव पर थी। वे मेरे जाते समय एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करती थी। उन्होंने एक दिन बाबूजी से शिकायत भी कर दी थी, पर उस दिन बाबूजी पता नहीं किस मूड में थे। उन्होंने कहा था, तुम लोगों को क्या परेशानी है? कोई सहेली बना ली होगी, खेलने जाती होगी। पर अम्मा को ताकीद कर दी थी, लड़कियों के आने जाने के समय पर ध्यान रखा करो, कोई नाटक न बन जाए। अम्मा ने चुपचाप सुन लिया था। मेरी जैसी लड़की पैदा करने के बाद से अम्मा के हिस्से में सिर्फ सुनना ही आता था और अम्मा चुपचाप उसका पालन करती थी। बाबूजी ने रविता दीदी की शादी की बात कहीं चलाई थी। वे लोग दीदी को देखने आने वाले थे। बाबूजी ने अम्मा को सख्त ताकीद कर दी थी कि कविता को सामने नहीं आना है। नाश्ता वगैरह सविता पहुंचाएगी। अम्मा ने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा था, कविता, तुम रसोई में बैठकर नाश्ता की प्लेट लगा देना, पहुंचाने का काम सविता कर देगी। मैं सब कुछ समझ गई थी। बचपन से समझती ही तो आई थी। रविता दीदी उन लोगों को पसंद आ गई थी, सुंदर जो थी।
बाबूजी ने शादी की तारीख निकलवाने की जद्दोजहद भी शुरू कर दी थी। तारीख निकल भी आई थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मैं भी खुश थी। शादी होगी, मेहमान आएंगे, जीजा जी आएंगे, पर अगले ही क्षण वो उदास हो जाती थी। पता नहीं उसे जीजा जी से बात भी करने दिया जाएगा या नहीं। खैर, जीजा जी आए थे, बारात आई थी, शादी हुई थी। वो जीजा जी के सामने गई भी थी। नमस्ते कहकर 2 मिनट खड़ी रही थी, फिर वापस कमरे में आ गई थी। आंखों में आंसू इसलिए भी आ गए थे कि उससे तो जीजा जी ने मजाक भी नहीं किया था। सविता दीदी से मजाक करते रहे थे। अगले वर्ष सविता दीदी की बारी आ गई थी। अम्मा ने कहा था, इतनी जल्दी? अभी पिछले वर्ष ही तो बड़की की शादी की है, थकान तो उतरने दो। बाबूजी ने कहा था, हाथ पांव चलते करने दो, फिर क्या बात, शादी तब करें जब लड़की खुद आकर कहे कि हमारी शादी कर दो। अरे लड़की सुंदर है, काम चलाऊ पढ़ी लिखी है, दहेज भी देंगे, तो शादी में देर क्यों करें? हाँ, तुम्हारी लाडली कविता की शादी तो देखो हो भी पाती है या नहीं, वक्त का भरोसा नहीं होता। मैं तो कोशिश करूँगा ही, उसके लिए भी आगे ईश्वर ही मालिक है। सचमुच मेरे लिए ईश्वर ही मालिक बना। सविता दीदी की शादी के 1 साल बाद कोरोना में बाबूजी चल बसे। सच कहूँ तो बाबूजी को तो मैं ठीक से कभी पहचान ही नहीं पाई थी, पर अम्मा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। वे बैठी बैठी आसमान ताका करती थी। दुकान बाबूजी की बीमारी में ही बिक गई थी। शायद अम्मा को खुद से ज़्यादा मेरा दुख था कि मेरा क्या होगा। मुझे अपनी चिंता नहीं थी। 1-2 ट्यूशन ढूंढ लेती तो काम चल जाता, पर अम्मा को कैसे समझाऊं? इस बीच मैं बीए पास कर चुकी थी। बाबा के साथ जाकर संगीत विशारद की परीक्षा दे दी थी और मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। घर की स्थिति बाबा जानते थे और उन्होंने मुझसे म्यूज़ करने को कहा था। निरंतर अभ्यास, वो बाबा जी के आर्थिक सहयोग, वो आशीर्वाद से मैंने म्यूज़ भी कर लिया था। बाबा जी की पहचान विश्वविद्यालय तक थी। उन्होंने घर पर ही थ्योरी की पढ़ाई में मुझे गाइडेंस दिया था। प्रैक्टिकल के लिए मैं बीच बीच में कॉलेज जाती रहती थी। इसी दौरान कॉलेज में म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले दीपेंद्र जी से परिचय हुआ था। गंभीर व्यक्तित्व के दीपेंद्र जी अपने विषय का गहन ज्ञान रखते थे। म्यूज़ करने के दौरान मैं उनके संपर्क में आई। उन्होंने मेरे स्वर की तारीफ की थी, मगर तकनीकी कमियां भी निकाली थीं। दोपहर को ठीक 2 बजे दीपेंद्र जी अपने घर जाते थे। वो 3 बजे वापस आ जाते थे। एक दिन मैंने सहज ही पूछ लिया था, तो 2 मिनट तक वो चुप रहे थे। फिर बोले थे, मेरा 3 वर्ष का एक बेटा है, उसकी माँ नहीं है। सुबह में उसे तैयार करके टिफ़िन देकर स्कूल छोड़ आता हूँ। 2 बजे छुट्टी होती है, तब लाकर कुछ खिला पिलाकर पड़ोस में छोड़ देता हूँ। शाम को जाकर घर ले आता हूँ और शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। अनचाहे ही उस बिना माँ के बेटे के प्रति मेरी सहानुभूति उमड़ पड़ी थी। मेरे मार्क्स म्यूज़ में बहुत अच्छे थे। दीपेंद्र जी ने भी तारीफ की थी। वो पीएचडी करने को कहा था। मैंने कहा था कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ,
परंतु पहले कोई जॉब ढूंढकर माँ को ले आऊं, तब भविष्य के बारे में सोचूंगी। मैंने उन्हें परिवार के बारे में भी सब कुछ बताया था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा था, प्लीज़ आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? आपकी किसी भी बात को मैं अन्यथा नहीं लूँगी। उन्होंने आंखें चुराते हुए कहा था, क्या आप मेरे बेटे की माँ बनना स्वीकार करेंगी? मुझे आप में एक माँ के सभी गुण नज़र आते हैं। अगर आप ना कहेंगी तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप स्वीकृति देती हैं तो मेरी एक प्रार्थना है कि अम्मा भी हमारे घर में हमारे साथ रहें। मेरा खुद का घर है, परिवार के नाम पर सिर्फ एक शादीशुदा बहन है, वो अपनी ससुराल में रहती है। मैंने आंखें झुकाकर हाँ कह दिया था। दीपेंद्र जी की आवाज़ मैंने सिर झुकाए झुकाए ही सुनी थी। अरे हाँ कविता जी, मैं तो आपको बताने ही भूल गया। आपको इसी कॉलेज में जूनियर क्लासेस के लिए म्यूज़िक टीचर नियुक्त कर दिया गया है। कल ही प्रिंसिपल ने मुझे बताया था। आप उनसे मिलकर नियुक्ति पत्र ले लीजिए। घर आकर उसने जी भरकर अपने को पहली बार निहारा था। घर आकर उसने जी भरकर अपने आप को पहली बार आईने में निहारा था। आईना मुस्कुरा रहा था। नमस्कार।